चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक फ्लेम। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए फ्लेम क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि घर में लकड़ी जलाते हैं तो फ्लेम निकलता है। ठंडी के समय में काफी घर में जो है आग जलाते होंगे तो फ्लेम देखने को मिलता होगा। फ्लेम को हिंदी में कहते हैं ज्वाला। ज्वाला जो निकल करके आता है लौ, लौ जिसको हिंदी में कहते हैं, लौ हुआ, ज्वाला हुआ, तो ये क्या है? फ्लेम है, इसी को कहते हैं फ्लेम। तो फ्लेम क्या होता है कि फ्लेम ऐसा जगह होता है, फ्लेम ऐसा रीजन होता है जहां पर गैसियस सब्सटेंस जलते हैं। फ्लेम ऐसा रीजन होता है, ऐसा जगह होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्लेम ऐसा रीजन होता है, ऐसा जगह होता है जहां पर गैसियस सब्सटेंस जलते हैं। गैसियस सब्सटेंस जलते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। तो आप लोग प्रायः देखते होंगे फ्लेम गैस स्टोव जो घर में जलाते हैं खाना बनाने के लिए, जो मम्मी सब यूज करती है, तो उसमें देखते होंगे क्या कि उसका जो फ्लेम निकलता है, लौ जो निकलता है वह ब्लू कलर का होता है। या फिर घर में कभी कभी लकड़ी जलाते होंगे, उसका फ्लेम देखते होंगे येलो कलर का होता है। तो ब्लू कलर या येलो कलर होने का कारण क्या है? दोनों तो जल ही रहा है, दोनों तो आग ही जल रहा है। तो एक में ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, एक में येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। इसका क्या कारण है वह भी कारण जानेंगे। तो फ्लेम समझ गए होंगे। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस जो जलता है उसका वह रीजन होता है, वह प्लेस होता है जहां पर गैसियस सब्सटेंस जलते हैं। तो देखिए, A flame is a region where combustion or burning of gaseous substance take place। मतलब गैसियस सब्सटेंस जहां पर जलते हैं, जिस जगह पर गैसियस सब्सटेंस मतलब गैस जलते हैं जिस जगह पर, वहीं पर क्या होता है? फ्लेम प्रोड्यूस होता है। सब सब्सटेंस में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे कि आप कोयला को जलाइए तो कोयला फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। प्राय आप लोग देखते होंगे कोयला को आप जला करके देख नहीं सकते। जो नहीं देखे हैं वह जला करके देखिए, वह फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन एलपीजी को जलाइए, घर में जो गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए, उसमें देखिएगा कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है। या फिर खरपतवार को जलाइए, पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है उसको जलाइए तो देखिए फ्लेम निकलेगा। तो फ्लेम ऐसा रीजन होता है जहां पर गैसियस सब्सटेंस बर्न करते हैं, जलते हैं। फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है? फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। जब गैसियस सब्सटेंस जलते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम। जितने भी गैसियस फ्यूल है, गैसियस फ्यूल समझते हैं? गैसियस फ्यूल क्या होता है? जैसे कि घर में जो यूज करते एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वह एक गैस है। तो जितने भी गैसियस फ्यूल होते हैं अगर उसको जलाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड भी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कब प्रोड्यूस करते हैं? वह तो गैस है, तो गैस कभी भी जलेगा तो वह फ्लेम ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सॉलिड जो है, कोई सॉलिड फ्लेम प्रोड्यूस करता है, कोई नहीं भी करता। जैसे कि घर में देखते हो कोयला जलाते, कोयला फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। कोयला में लौ देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन मोमबत्ती जलाइए तो लौ दिखेगा। तो मोमबत्ती क्या है? सॉलिड है, लेकिन वह फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे लिक्विड में चले जाइए, कैरोसिन, पेट्रोल, इसको जलाइएगा तो फ्लेम प्रोड्यूस
करता है। तो क्या है, ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम, जितने भी गैसियस फ्यूल्स है वह जलते हैं फ्लेम के साथ। ज्वाला देखने को मिलेगा, लौ दिखने को मिलेगा। बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल विच वेपराइज ऑन हीटिंग टू फॉर्म ए गैस बर्न विद अ फ्लेम। ऐसे सॉलिड और लिक्विड, अब देखिए, ऐसे सॉलिड और लिक्विड जो वेपराइज होकर के गैस में चेंज होते हैं, ऐसे सॉलिड और लिक्विड जो वेपराइज होकर के किस में चेंज होते हैं, गैस में चेंज होते हैं, तो वह क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि फ्लेम का डिफिनेशन यही है। फ्लेम का डिफिनेशन क्या बताया है अभी तुरंत, फ्लेम ऐसा रीजन होता है जिसमें गैसियस सब्सटेंस क्या करते हैं, जलते हैं। गैसियस सब्सटेंस जल रहा है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, देखिए एलपीजी क्या है, गैसियस फ्यूल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वह फ्लेम के साथ जलता है। कभी भी घर में जो है गैस चूल्हा को जलाइए तो फ्लेम दिखेगा, आप लोग को आंख से देख सकते हैं फ्लेम। बट वैक्स एंड केरोसिन ऑयल आर सॉलिड एंड लिक्विड। वैक्स क्या है, सॉलिड है। वैक्स मतलब मोमबत्ती, घर में जो यूज करते हैं मोमबत्ती दिवाली सब में, वही है। केरोसिन मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है। दोनों फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जलने के बाद। कब फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कैसे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जैसे ही जलाते हैं तो वेपराइज होता है, मतलब वेपर में चेंज होता है। और वेपर जैसे ही जलाते हैं तो वह किस में चेंज होता है, वेपर में। हीटिंग मतलब क्या होता है, जलाना। हीट करेंगे तो जलाना ही ना हुआ, तो वेपर में चेंज होता है। और वेपराइज होने के बाद गैसियस सब्सटेंस जलते हैं। वेपर में चेंज हो गया तो वेपर क्या है, गैस है। तो गैसियस सब्सटेंस जलते हैं तो वह फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, हैंस बर्न विथ अ फ्लेम। अब देखिए फ्लेम का टाइप पूछे कि फ्लेम कितने टाइप के होते हैं, तो फ्लेम दो टाइप के होते हैं, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। फ्लेम दो टाइप के होते हैं, एक ब्लू फ्लेम, दूसरा येलो फ्लेम। अब देखिए ब्लू फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा, वह डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उस सब्सटेंस को नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। आप लोग देखते होंगे जनरली लकड़ी जलाने के बाद या खरपतवार जलाने के बाद पत्ते सब सूखे पत्ते जो जलाते हैं तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, येलो फ्लेम देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है जलने के लिए, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ऑक्सीजन उसको उस टाइम में नहीं मिल पाता है। अब बोलिएगा सर एयर में तो हम पूरा ऑक्सीजन ही है, ये बिल्कुल नहीं है। एयर में 21% ऑक्सीजन है, 100% में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो जितना रफ्तार में वह जल रहा है उस रफ्तार से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसी कारण से वह येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और गैस स्टोव सब जो जलता है तो देखते होंगे वह ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करने का क्या कारण है कि जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए होता है, मतलब जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना उसको मिल जाता है होल के थ्रू, क्योंकि होल रहता है, बहुत सारे छिद्र होते हैं गैस स्टोव में, चूल्हा में, बर्नर में देखते होंगे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उस छिद्र से ऑक्सीजन क्या होता है, पास होता है। और जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना ऑक्सीजन उसको क्या होता है, मिल जाता है। इसी कारण से वह ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। When the fuel burn, the type of flame produced depend on the proportional of oxygen। देखिए ये जो टाइप ऑफ फ्लेम जो प्रोड्यूस होता है, जैसे ब्लू फ्लेम या येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वह किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल फॉर द बर्निंग ऑफ फ्यूल और कंबशन ऑफ फ्यूल।
कोई भी सब्सटेंस येलो या ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है वह डिपेंड किस पर करता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में है तो वह सब्सटेंस जलने के बाद येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब देखते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो फ्लेम का कलर क्या होगा, और इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो फ्लेम का कलर क्या होगा। देखिए, when the oxygen supply is sufficient then the fuels burn completely producing a blue flame। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होती है जलने के लिए, सब्सटेंस को जलने के लिए, गैसियस सब्सटेंस को जलने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ऑक्सीजन अगर है तो वह जो है फ्लेम जो प्रोड्यूस होगा उसका कलर ब्लू होगा। दिस ब्लू फ्लेम डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। ये ब्लू फ्लेम जो है ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन लुमिनियस फ्लेम। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि नॉन लुमिनियस फ्लेम किसको कहा जाता है, तो ब्लू फ्लेम को नॉन लुमिनियस फ्लेम कहा जाता है। तो ब्लू फ्लेम समझ गए होंगे कि कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तब सब्सटेंस जो है जो जलता है, जो सब्सटेंस जल रहा है वह ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। इन अ गैस स्टोव में देखते हैं एलपीजी बर्न विद अ ब्लू फ्लेम। एलपीजी जो जलता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। फ्लेम का कलर देखिएगा ब्लू कलर का होता है, उसको नॉन लुमिनियस फ्लेम कहते हैं। अभी तुरंत बताए हैं कि ब्लू फ्लेम जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा वह फ्लेम क्या कहलाएगा, नॉन लुमिनियस फ्लेम कहलाएगा। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, देखिए ऑक्सीजन सप्लाई जो है अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में, मतलब कोई भी सब्सटेंस को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल रहा है उस सब्सटेंस को, तो वह जो सब्सटेंस जलने के बाद जो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा उसका कलर येलो हो जाएगा। When the oxygen supply is insufficient, then the fuels burn incompletely। मतलब ठीक से वो जलता नहीं है, जो फ्यूल जो है जलता ठीक से नहीं है, आधा अधूरा जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करेगा, कार्बन पार्टिकल्स ज्यादा रिलीज करेगा। उसके बाद जो है सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सूट समझते हैं ना, राख बच जाना। तो जहां इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो इन सभी चीजों का फॉर्मेशन होता है, पॉइजनस गैस बनते रहता है, पॉइजनस गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैस, हार्मफुल गैस सब रिलीज होते हैं। कब? जब इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलते हैं किसी भी सब्सटेंस को जलने के समय। और कोई भी सब्सटेंस जल रहा है उस टाइम में अगर जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना उसको नहीं मिल पा रहा है तो ये सब पॉइजनस गैस वो रिलीज करते हैं, सूट रिलीज करते हैं। जैसे राख बच जाना, पेपर को जलाते हैं राख बच जाता है, तो राख बचने का कारण क्या है, जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए था उतना उसको नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह सूट प्रोड्यूस कर दिया। फ्लेम जो है येलो कलर का दिखने लगा। फ्लेम, येलो कलर का जो फ्लेम होता है वह लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको लुमिनियस फ्लेम भी कहा जाता है। तो लुमिनियस फ्लेम किसको कहा जाता है, येलो फ्लेम को, और नॉन लुमिनियस फ्लेम ब्लू फ्लेम को। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो समझ गए होंगे। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट then the fuels burn incompletely producing mainly a yellow flame। This yellow flame produces lots of light, so it is said to be a luminous flame। ये जो येलो फ्लेम है वह काफी ज्यादा मात्रा में लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है,
लुमिनियस फ्लेम कहा जाता है। अब येलो कलर का कारण क्या है? द येलो कलर ऑफ फ्लेम इज कॉज्ड बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। देखिए, कोई भी सब्सटेंस जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये तो आप लोग जानते ही है कि हर सब्सटेंस में कार्बन पाया जाता है, और किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज जरूर करेगा। तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करने का कारण क्या है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो होता है, कार्बन पार्टिकल्स जो जल नहीं पाता है, उसी के कारण येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। क्योंकि कार्बन पाया जाता है किसी भी सब्सटेंस में, जो भी सब्सटेंस है सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जो पाया जाता है तो कार्बन जलता है, तो कार्बन जलने के बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वह पूरा जल जाएगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वह कार्बन ठीक से नहीं चलेगा, जिसके कारण कार्बन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। उसी को कहते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न्ड मतलब क्या? जो ठीक से नहीं जला है, आधा अधूरा जला है, और आधा अधूरा जलने के बाद वह कार्बन पार्टिकल जो आधा अधूरा जला है उसके कारण कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है? येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके कारण इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकम्प्लीट कंबशन कब प्रोड्यूस होता है? इनकम्प्लीट कंबशन कब देखने को मिलता है? इनकम्प्लीट कंबशन कब देखने को मिलता है? जब इनसफिशिएंट अमाउंट में क्या हो? इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हो, मतलब जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो उतना ऑक्सीजन नहीं हो, तो क्या देखा जाता है? उस टाइम में इनकम्प्लीट कंबशन देखा जाता है। मतलब फ्यूल जो है ठीक से नहीं जलेगा, ठीक से नहीं जलता है। Those solid and liquid fuel which do not vaporize, ऐसे सॉलिड और लिक्विड जो वेपराइज नहीं होते हैं, मतलब वेपर में चेंज नहीं होते हैं, वेपर में चेंज नहीं होते हैं जलने के बाद, बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, वह जो जलते हैं वह बिना फ्लेम के जलते हैं। तो ऐसे सॉलिड और लिक्विड जो जलने के टाइम या जलने के समय जो है वह वेपराइज नहीं होते हैं, मतलब वेपर में चेंज नहीं होते हैं, तो वह जो जलते हैं विदाउट फ्लेम, मतलब बिना फ्लेम के जलते हैं, मतलब फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, कोल एंड चारकोल बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। कोल और चारकोल को जलाइएगा, कोयला सबको, तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। कुछ देर तक फ्लेम आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर शुरू में आप जलाए कोयला को तो आपको फ्लेम थोड़ा सा मिल सकता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोयला सब भी जलाते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लेम प्रोड्यूस करता है। उसका भी कारण है, देखिए कोल और चारकोल में जो है वोलाटाइल सब्सटेंस पाया जाता है। वोलाटाइल सब्सटेंस में जो आग जल्दी पकड़ता है, जैसे वोलाटाइल सब्सटेंस पेट्रोल को कहते हैं, केरोसिन को कहते हैं, डीजल को कहते हैं, जिसमें आग तुरंत पकड़ ले, वह क्या कहलाते हैं? वोलाटाइल कहलाते हैं। तो कोल और किस में? चारकोल में। कोल और चारकोल दोनों में क्या पाए जाते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो वोलाटाइल सब्सटेंस जब तक जलते रहता है इसमें, क्योंकि पाए जाते हैं तो वो जलेंगे, तो वोलाटाइल सब्सटेंस जब तक जलते रहते हैं इसमें तब तक ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे ही वोलाटाइल सब्सटेंस पूरा जल जाता है, खत्म हो जाता है कोल और चारकोल से, तो वह फ्लेम प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो समझ गए होंगे कि कोल और चारकोल फ्लेम प्रोड्यूस कब करेगा? शुरू में करेगा, जब तक वोलाटाइल सब्सटेंस इसका जल नहीं गया है। वोलाटाइल सब्सटेंस जल गया तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये जो जलेगा वह विदाउट फ्लेम जलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लेम क्या होते हैं। फ्लेम ऐसा रीजन होता है, ऐसा प्लेस होता है, ऐसा जगह होता है जहां पर गैसियस सब्सटेंस जलते हैं। फ्लेम दो टाइप के होते हैं, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगा। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो येलो
फ्लेम प्रोड्यूस होगा। ब्लू फ्लेम को नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम भी कहते हैं और येलो फ्लेम को ल्यूमिनियस फ्लेम भी कहते हैं। ब्लू फ्लेम में जो है कार्बन पार्टिकल्स नहीं बचते हैं, पूरा पूरा जल जाते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जितना जरूरत होता है उतना मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है। इसी कारण से कार्बन पार्टिकल्स नहीं बचते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं बचते हैं। लेकिन येलो फ्लेम जो प्रोड्यूस होता है उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं, उसी के कारण येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। येलो फ्लेम को क्या कहते हैं? लुमिनियस फ्लेम भी कहते हैं, क्योंकि वह लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो विदाउट फ्लेम के जलते हैं, जैसे कि कोल और चारकोल। कोल और चारकोल में वोलाटाइल सब्सटेंस पाए जाते हैं। जब तक वोलाटाइल सब्सटेंस जलेंगे तब तक वो थोड़ा बहुत फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, और पूरा पूरा जल जाएंगे, वोलाटाइल सब्सटेंस खत्म हो जाएंगे तो फ्लेम प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, विदाउट फ्लेम जलेंगे। कौन? कोल और चारकोल।